वही स्मॉल अमाउंट को मैं अगेन ग्रो करने की मैं ट्राई करूँगा। अब ये मैंने बैक में ट्रेड 21 तारीख को लिया था, 5 ट्रेड लिया था, इसमें से 2 ट्रेड लॉस था ना, नहीं 1 ट्रेड लॉस था, 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल था। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं एक गेन में यहाँ पर लाइव ट्रेड करने लगा। मेरा ट्राई वही रहेगा स्मॉल कैपिटल से प्रॉफिट जनरेट करना, इसके अलावा कुछ नहीं। यह मार्केट में एक रिवर्सल ट्रेड दे रहा है, बट यहाँ मैं ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी बायर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, पहले मैं मार्केट की एनालाइज करूँगा, इसके बाद ट्रेड करने की ट्राई करूँगा। थोड़ा दही की वजह से सर्दी हो गई है। मैं इधर कोई बात तो नहीं है, एडजस्ट सेट है। मार्केट परफेक्टली डाउन ट्रेंड में वर्क कर रही है, स्ट्रेंथनिंग के बाद भी कैंडल की ट्रेंड ट्रैक कर रही है। जस्ट वेट फॉर मार्केट, इसके अंदर को तो रिवर्स होनी चाहिए। नॉलेज मार्केट के अंदर रिवर्स किया, यहाँ मार्केट में गेन ऑपरेशन देती तो यहाँ ट्रेड करते हैं, बट मार्केट स्ट्रेंथनेस है। सेकेंड डाउन ट्रेंड में 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर डाउन ट्रेंड को बता रही है, सिर्फ एक पुल बैक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं कर सकते यहाँ पर हम। ठीक है, इसलिए जस्ट वेट फॉर इन दिस मार्केट ट्रेड। इसमें मैं बाद में देखते स्नैप को, वही पुराना स्नैप आया होगा, बोले तो बाहर में देखते हैं, बट शाम को स्नैप को लगेगा ही आएगा। इसीलिए यहाँ पर ट्रेड लेना अवॉइड किया था, बट कैंडल न्यू हाई बना, न्यू लो भी बनाया था। यहाँ पर ऑपरेट तो बन रही है, बट ऑपरेट नहीं कर सकते। देखो अब यहाँ पे इतना तो नॉलेज डेवलप हुई ना, लेकिन यहाँ पर ऑपरेट नहीं कर सकते, क्यों ऑपरेट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट ऑपरेट करेंगे, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से किसने यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा। साढ़े 3 तक ज़्यादा ही हो गया मुझे। बायर रिएक्शंस लेके मार्केट में यहाँ पर क्लोज कर रही है। देखो मार्केट क्या करते हैं, ऊपर एक्शन दे देते हैं, कैंडल ऐसा नहीं कर रही है। रिवर्सल ट्रेड बन रही है, बट मैं यहाँ इस पॉइंट पर तो मैं ट्रेड कैंडल कर लेता हूँ डायरेक्शंस में, क्योंकि यहाँ पर शोल्डर पर बायर डायरेक्शंस लेके मार्केट सेल कैंडल क्लोज किया था और बिग स्पिनिंग टॉप कैंडल यहाँ पर आया, तो यहाँ मैं ट्रेड कर लेता हूँ, जो कि लॉस होता है मेरा यहाँ पर। अब देखो लाइव ट्रेडिंग में वेट कर सकते हैं ना, क्योंकि डेमो ट्रेडिंग भी हम वेट करके ट्रेड करते हैं, ये तो लाइव ट्रेडिंग है, तो वेट करना कंपलसरी है यहाँ पर। आई जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट। ठीक है, देखते हैं क्या मार्केट सिनेरियो। कैंडल ऑपरेशन देगी, नहीं दी, नॉर्मल एक्शन यहाँ पर मैं आप क्रिएट एक प्लेसमेंट करूँगा, जबकि ये ट्रेड मुझे मार्जिन चुपके से करनी चाहिए थी, बट मुझे मार्जिन पे ट्रेड नहीं मिला, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट कर दी अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये ट्रेड मैं थोड़ा सा पैनिक होकर मैं ट्रेड प्लेसमेंट किया हूँ, सच बताऊँ तो होता है ना कि इधर प्राइवेट ट्रेड प्लेसमेंट यहाँ ट्रेड नहीं मिलेगा, इस टाइप का मैं मेरे माइंड में थॉट आया और मैंने ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया। और ये ट्रेड अगर मार्जिन 26 होती है ना,
110% सिक्योरिटी की चांसेस था यहाँ पर। बस देखते हैं ट्रेड का रिस्पॉन्स क्या रहता है। 15 सेकेंड वेटिंग वेट है, जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट। और ये ट्रेड अपना हुआ लॉस। ये लॉस होने का सिंपल एक ही रीजन है, नॉट पेशेंसफुली ट्रेड प्लेसमेंट, आई जस्ट पैनिक ट्रेड। यहाँ पर डाउन की ट्रेड नहीं, क्योंकि वीक के अंदर क्लोजिंग यहाँ पर ट्रेड करना सही नहीं है। डाउन के लिए मैं यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट कर रहा था, बट यहाँ पर डाउन का सिनेरियो नहीं बन रहा। हाँ मानते हैं अपने के लिए मनी इट्स ओके, नथिंग प्रॉब्लम, बट यहाँ पर डाउन की ट्रेड करना सही नहीं है, क्योंकि ग्रीन कैंडल के वीक के अंदर क्लोज है मार्केट। कोई बात नहीं है यार, पैनिक होकर ट्रेड किया तो वेट कर लेते हैं। अच्छा सिनेरियो बनेगा मार्केट में, तो सिनेरियो बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। डोजी कैंडल बनाई, मार्केट लोअर एक्शन थोड़ा सा ली, ऊपर चले गई, ठीक है। देखो नीचे भी लो बनाई, ऊपर भी लो बनाई है, तो ये दोनों जगह मार्केट की सिनेरियो। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, ओनली फॉर वेट। लेकिन एग्जीबिशंस बनती है तो ज़्यादा बेहतर होता है। मार्केट क्या करेगी यहाँ पर, कंफर्मेशन इधर ट्रेड प्लेसमेंट 5 सेकंड के अंदर ही मार्केट ने सारा काम कर दिया। तो यहाँ मैं ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया था, कोई बात नहीं है। यहाँ पर जस्ट यहाँ पर मार्केट एनजी हो रही है, मैं थोड़ा सा घूम के आ रहा हूँ करेंसी पर, जस्ट वेट। तो यहाँ पर ज़्यादा ट्रेड करना नहीं है, तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट वेट करने के बाद यहाँ ट्रेड बन सकती है, ठीक है ना। श्योर ट्रेड बन सकती है, एफएसजी की मार्केट टच कर चुका हुआ है। हाँ ये बिग कैंडल ट्रेड कर लेते, कोई दिक्कत नहीं ट्रेड करने में, बट यहाँ पर मुझे अपना सिनेरियो लोअर ऑफ प्रेडिक्शन चाहिए था, डाउन मोमेंटम है, बट यहाँ पर श्रिंक भी तो हो गया ना, देखा जाए तो। मार्केट डायरेक्टली लेवल पर जाकर रुके, मार्केट के अंदर देखो वेट करेंगे, यहाँ मार्केट रिवर्स करेगी कि मार्केट यहाँ पे और कैंडल बना रही है, क्योंकि मार्केट का हाई एक ये है। प्रॉपर मार्केट लेवल पर क्लोज होने के बाद भी रिवर्स नहीं कर रही, 40, 60, 80 के मार्केट टच कर लिया। क्या मार्केट में ये कैंडल वर्कटेबल होगी? 700
सेल से पहले सेलर रिएक्शंस मार्केट में आ रही है। आई जस्ट वेट फॉर मार्केट कन्फर्मेशंस। सही है। अब मुझे देखना डाउन टू अप टू डाउन क्लोजिंग हुई है, कैंडल क्या सिनेरियो होता है। मुझे थोड़ा सा ऊपर एक्शन चाहिए था यहाँ पे डाउन ट्रेड करने के लिए, लाइन है। चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं। यहाँ पर बायर ने गेन ट्राई किया है श्रिंकनेस के बाद, बाकी तो होनी चाहिए यहाँ पर। क्या सिनेरियो हो सकता है। आगे क्लोजिंग डिसाइड करेगी, मार्केट क्लोज कहाँ कर रही है। रेड कैंडल आई सस्टेंस की, मैंने ट्रेड लिया डायरेक्शंस का, 2 ट्रेड मैंने प्लेसमेंट किया। ट्रेडर कैंडल मार्केट में कन्फर्मेंस होने के बाद बट कैंडल के अंदर क्या है, मीन्स यहाँ जो ट्रेड प्लेसमेंट हम किए हैं, क्या ये परफेक्ट ट्रेड है बिग रिस्क लेने के लिए। बिग रिस्क लेने के लिए ट्रेड लगाने के बाद मुझे लग रहा है कि परफेक्ट ट्रेड नहीं था, बट मार्केट का सिनेरियो देखते क्या रिस्पॉन्स करती है। बट मुझे ट्रेड लगाने के बाद ये रियलाइज हुआ कि मुझे यहाँ पर 2 ट्रेड नहीं करनी चाहिए थी। ये प्रॉफिट हो गया बात अलग है, बट सच में यहाँ मुझे रियलाइज हुआ यहाँ पर मुझे 2 ट्रेड नहीं करनी चाहिए। और यहाँ मैंने सिंगुलरिटी के कंसेप्ट में मैंने 1 ट्रेड और यहाँ पर भी कर लिया कि मार्केट देखते मार्केट डाउन टू क्लोजिंग, मार्केट फिर से उसी कॉन्सेप्ट में चलेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन ट्री में 8% किया। मार्केट लो अपर एक्शन ली, लोअर एक्शन में ले ली, अब मार्केट अपर एक्शन में मूव आउट कर रही है। और ये डिसीजन जितना फास्ट हुआ इस ट्रेड का, जो भी ट्रेड लगा हुआ है, फिर मैं तुमको आपको बता नहीं सकता। और ये कैंडल शायद फेक कैंडल बनी है जो मुझे प्रॉफिट हुआ है। अब ये कैंडल डिसाइड करेगी ये कैंडल प्रीवियस कैंडल फेक है कि रियल था, और ये कैंडल रेड बनती है तो प्रीवियस कैंडल भी रियल था। आई जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट रिस्पॉन्स। रियल कैंडल था, मार्केट ऊपर एक्शन देगी, अगेन मैं यहाँ पर डाउन के लिए मोमेंटम के साथ पहुँच जाऊँगा। ठीक है, अरे यार अगेन यहाँ पर एक मोमेंटम ट्रेड के लिए मैं गया, जबकि मैं यहाँ पर एक ही ट्रेड लेने वाला था, बट गलती से ये 2 ट्रेड लग गया। देखते हैं मार्केट का क्या बिहेवियर होता है यहाँ पर। और यहाँ पर देखा जाए मैं बैक टू बैक 3 कैंडल में ट्रेड कर लिया हूँ, बैक टू बैक यहाँ पर 3 कैंडल मेरा ट्रेड लग चुका है। अब मार्केट एक वेव बनाती है तो मार्केट टारगेट ये रहेगा, ग्रीन कैंडल का हाई रहेगा। ठीक है, अगर वेव नहीं बनाती है तो यहाँ 600 का लेवल्स है, मार्केट वहाँ से रिवर्स हो सकती है। देखते हैं 11 सेकेंड बचा हुआ, 9 सेकेंड, 8 7 6 5 4 3। अब कैंडल कहाँ करती है, यहाँ पर 600 के लेवल पर जाती है, डायरेक्ट नहीं जाती है। यहाँ बैक टू बैक मैंने 5 ट्रेड प्रॉफिट किया, 1 ट्रेड लॉस हो रहा है। तो इसके पहले अभी इस पर मैं 1 ही ट्रेड लगाया था, गलती से 2 ट्रेड मेरा लग गया था बाई मिस्टेक बोलो तो, बाई लक प्रॉफिट हो। मार्केट टारगेट अब यहाँ पर रहेगा। मेरा कैंडल रेड कैंडल बना, फिर से कैंडल बना, इस लाइट यहाँ दिखाया, बट यहाँ मार्केट में फिर से मैं ऑपरेशन दिया तो मैंने यहाँ पर 10% कर दिया। और इस कैंडल 10 में प्लेसमेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि अब
लेवल का ब्रेकआउट किया था, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे डर लग गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट नहीं किया, ठीक है। मैं 5 दिन पर ट्रेड किया हूँ और मैं बोल सकते हैं कि मार्केट काफ़ी अच्छा होने का या बाय लक मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिला। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मतलब ये होता है कि मार्केट डाउनवर्ड साइड ही जाएगी, बट इसके लिए फर्स्ट ऑफर एक्शन थोड़ा सा मुझे चाहिए ट्रेड करने के लिए। जस्ट मार्केट लोअर लेवल को मार्केट टारगेट करेगी यहाँ पर। मुझे मच्छर नुकसान पहुंचा रही है, तो मैं थोड़ा सा तो ट्रेड तो कर सकता हूँ यहाँ पर। देखते हैं मार्केट की क्या सिनेरियो रहता है यहाँ पर। ग्रीन कैंडल फॉर्म करना तो चाह रही है बट की नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा लोअर एक्शन दिया मार्केट ने, यहाँ पर एक अप का टेल बना। यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर डाउन का मोमेंटम होने के बाद भी मैं यहाँ पर एक अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेसमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो रिएक्शंस है ना बायर रिएक्शंस है, और ये जो कैंडल बना मेरे अकॉर्डिंग ये कैंडल बॉस कैंडल है, और इस टाइप के डे में मार्जिन सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने यहाँ मार्जिन सेफ्टी से एक अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड प्लेसमेंट किया हूँ। बट देखते रहिए मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड प्लेसमेंट करने के क्या बेनिफिट यहाँ हो रही है या नहीं हो रही है। जो मैंने सिनेरियो एनालाइज किया हूँ उसके बेस पर मैंने यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट किया हूँ। देखते क्या होता है मार्केट का रिस्पॉन्स। ये ट्रेड लॉस होता है तो मेरे अंदर एक क्या होगा पता है, एक आदत डेवलप होगी जो मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा यहाँ पर। नहीं यहाँ फिर मुझे लग रहा है कैंडल ग्रीन बनेगी, बट यहाँ पर मुझे ट्रेड नहीं करना अब, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस ट्रेड पर कैंडल पर रिस्क ले चुका हूँ, फिर से इस पर मैं रिस्क लूँ ये सही नहीं है। देखो सेम सिनेरियो मार्केट में यहाँ पर बन रही है। क्या मुझे सेकेंड वेव की तरफ मुझे जानी चाहिए। यहाँ पर जो एरर बनाई थी मार्केट फिर से एरर बना के मार्केट अपवर्ड मोमेंटम कर रही है। और ये थोड़ा सा वीक कैंडल नहीं बन गया, अब तो थोड़ा डाउन क्लोजिंग कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। करेक्ट तो लोअर एक्शन थे मार्केट दे दी, और सेम सिनेरियो जो ऊपर क्रिएट किया था मार्केट नीचे क्रिएट किया। मैंने इसके लिए यहाँ मैंने अपवर्ड डायरेक्शन के मैंने ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया। और डाउन मोमेंटम था, यहाँ भी अप मोमेंटम था, ठीक है, बट मार्केट ने एरर क्रिएट करने के बाद एक अच्छा मोमेंटम दिया तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया अपवर्ड मोमेंटम का। बट लगता है मार्केट कुछ और ही करना चाह रही है यहाँ पर। और जो मैं लगता है प्रॉफिट किया हूँ वो मार्केट मुझसे गेन ले रही है। यहाँ मुझे ट्रेड स्टॉप करनी चाहिए या परफेक्ट मोमेंटम का वेट करनी चाहिए। मैं कुछ इमोशनली डिसीजंस लेकर मैं ट्रेड प्लेसमेंट यहाँ कर रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर रुकनी चाहिए, मुझे देखनी चाहिए मार्केट की सिनेरियो, इसके बाद मुझे ट्रेड प्लेसमेंट करनी चाहिए। अब इस मोमेंटम को यहाँ तक तो परफेक्टली वर्क किया, ठीक है, बट यहाँ शायद एरर कैंडल नहीं बना क्या। इस कैंडल के
ये कैंडल एरर है, ग्रीन कैंडल बनी है। तो इस कैंडल को तो ग्रीन बननी चाहिए थी मार्केट के अंदर। नो रिएक्शंस नहीं, ये अब ग्रीन बन गई, इट्स ओके, नथिंग प्रॉब्लम, ठीक है ना। मैं यहाँ बैठे थे 2 लॉस भी किया। यहाँ पर मार्केट ने निकलन को ब्रेक किया है, तो मुझे यहाँ पर वेट करना ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे वेट करना ज़्यादा बेहतर होगा। काफ़ी अच्छा सिनेरियो है मार्केट का ये। देखो यहाँ पर वेट करना ही बेहतर है, ये नहीं ट्रेड करना, क्योंकि बैक टू बैक आप 2 ट्रेड लॉस कर चुके हैं, ठीक है ना। जो आपने प्रॉफिट किया था वो आपने लॉस कर लिया। तो अब ये चाहिए आपको कि आप शांति से बैठे और परफेक्ट डायरेक्शन ट्रेड प्लेसमेंट करें, या ट्रेड अभी ना करें। जस्ट वेट फॉर मार्केट। $600 लेवल को ब्रेकआउट किया हुआ है, अगेन ब्रेकआउट किया, करेक्ट 600 लेवल पर ट्राई, बट मार्केट यहाँ पर रख नहीं पाया। यहाँ मैं अगेन 2 ट्रेड लगा दिया, बट जहाँ पर लगानी चाहिए वहाँ पर लगा नहीं है। यही होता है कि आसानी से जो प्रॉफिट मिलता है ना, वो आपके पास रहता नहीं है। जो ही मेरे साथ हुआ है, जो बैक टू बैक मैंने 66 लगाया था, 66 प्रॉफिट हुआ था, वो बैक टू बैक मेरा लॉस में कन्वर्ट हो गया। यानी कि मैं जहाँ से स्टार्ट किया था मैं फिर से वहीं पर चला गया। क्यों? इमोशन, ग्रीड, ये मेरे अंदर क्या है अभी, ये ग्रीड का नतीजा है। ये क्या है? ये ग्रीड है मेरे अंदर। ये अगर ग्रीड नहीं होता ये, तो मैं यहाँ पर बिग रिस्क नहीं लेता। आपको पता है कि आपके हाथ में सिर्फ लॉस होता है, प्रॉफिट नहीं होता है, तब क्यों रिस्क लीजिएगा यहाँ पर? यहाँ पर रिस्क लेने का कोई तुक ही नहीं बनता है, आपको कोई तुक नहीं बनता है। सिंगल ट्रेड सिंगल अमाउंट, यानी कि आपने जहाँ से शुरू किया था आप अगेन वहीं पर आप हैं। ये नहीं कि आप उसको अचीव किए, जैसे कि 5 ट्रेड प्रॉफिट था, 5 ट्रेड लॉस हो गया आपका, यानी कि अब मैं फिर से अगेन वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया हूँ। किस वजह से ये लॉस हुआ मेरा? जस्ट एक स्मॉल चीज़ जो हर इंसान के अंदर होती है, वो ग्रीड्स। इस पॉइंट पर 2 ट्रेड लेने का क्या लॉजिक था? नहीं था। लेते 2 ट्रेड, मार्जिन से लेते, सही पॉइंट पर लेते, कोई दिक्कत नहीं था ट्रेड करने में। 3 2 हाँ, अगेन ये अपडेट अप डायरेक्शन का डाउन डायरेक्शन कर सकते हैं, कब करेंगे? बट यहाँ पर मार्जिन से ट्रेड करेंगे भी तो यार, जबकि अपडेट नहीं करना था। ठीक है, तो कि मैंने किया, बट फिर भी कहाँ चले गए? जहाँ से स्टार्ट किया तो वहीं चले गए। क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है इंसान के अंदर, जिसे ग्रीड बोलते हैं।
अगर ये ट्रेड प्रॉफिट भी होगा तो बाई लक प्रॉफिट होगा, बाई स्ट्रेटजी प्रॉफिट नहीं होगा, ये बाई लक प्रॉफिट होगा ये, क्योंकि कहीं ना कहीं इस ट्रेड के अंदर भी ग्रेड छुपा हुआ था मेरा। सबसे पहले नेगेटिव थिंकिंग इंसान को ले मारती है, सच में ले मारती है बस, और ओवर कॉन्फिडेंस ये तो समझो तो और ले मारती है। अब क्या हम सोचेंगे यार बड़ा ट्रेड ले लेते हैं प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि और ख़तरनाक है। और इस कंडीशन में पेशेंस नहीं रख पाता है, मैं भी नहीं रख पाया। क्या प्रॉफिट को मैंने रख पाया क्या? नहीं रख पाया ना, नहीं रख पाया प्रॉफिट को अपने पास। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? अपने प्रॉफिट को अपने पास रख पाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट। अब देखो मैं हर पॉइंट के एनालाइज यहाँ पर करने लगा हूँ। अरे ये ट्रेड लॉस कैसे हो गया? अब ये ट्रेड कहाँ जाएगी? नहीं जाएगी। अपने सेटअप को छोड़ के, पुल बैक सेटअप को छोड़ के मैं अलग अलग पॉइंट को एनालाइज यहाँ पर कर रहा हूँ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं अपने कैपिटल्स में कुछ नहीं गया मेरा। सिर्फ अभी भी क्या करना है, मुझे अपने पैसे अपने खुद पर काबू रख के मुझे ट्रेड करना है, मार्केट को सही से समझना है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मार्केट यहाँ पर लोअर रिएक्शन दिया, बायर मोमेंटम दिखा है, तो यहाँ मैं ट्रेड प्लेसमेंट कर सकता हूँ, दिखाया, बट मैं ट्रेड प्लेसमेंट नहीं कर पाया। मैं ट्रेड करता फिर से ट्रेड पता है यहाँ पर लगता है जहाँ पर मार्केट रुकी हुई थी। उससे क्या होता, फिर से फेयरनेस आता मेरे अंदर, एंजाइटी होती, लॉस होता है, वाह। और इस चीज़ से बचना बहुत ही मुश्किल होता है। नहीं पहुंचना मुझे वहाँ तक, क्यों पहुंचना है? और पहुँचे हुए था ग्रेड के चक्कर में, अब उसे छोड़ दिए, ख़त्म कर दिए। जगह फिर वहाँ से पहुँचे, अगेन पे अगेन मार्केट इस लेवल के पास है, पुलिस स्टोरी क्रिएट करके आई है। अब मार्केट यहाँ पे इस लेवल को चाहेगी मार्केट ब्रेक करना, क्या मैं ट्रेड करूँगा? हर किस नहीं करूँगा इसको, ट्रेड नहीं करूँगा मैं ट्रेड में। ऑपोनेंट्स निकल के बाद मार्केट मार्केट स्टोरी बना उस लेवल के पास गई, इसे ब्रेक करे इस लेवल को। जस्ट वेट होकर मार्केट दिखते हैं, मार्केट क्या दिक्कत है? सिंपल। क्यों सारे बहुत सेकंड डाउन टू अप टू डाउन ये कैंडल ग्रीन बनेगी। क्यों मैंने बोला? क्योंकि इसका फॉर्मेशन, इससे कैंडल का फॉर्मेशन क्या है यहाँ पर, ये अप ट्रेंड है ये, इसलिए मैंने यहाँ पे एनालाइज किया। नहीं, मार्केट ही अप ही जाएगी। पहले डाउन है, अब क्या फिर से डाउन है, फिर से अप किया। स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस इन दिस मार्केट।
विलियन डेट कर रही है, नहीं कर रही है। हेलो, कहाँ है बच्चा? घर पे नहीं है अभी तक? तो बारात नहीं है, बारात कब तक आएगी? तो 2 बजे तक वहाँ पर रुकोगी? तो बउआ बारात की तो आप ही के साथ रिटर्न आ जाना। आप ही को मोटरसाइकिल चलाने आता है ना? तो अच्छा ठीक है, तब रिलैक्स रहो तुम वहीं पर। क्या हम पूरा तो घर पर आ गई होगी, इसलिए वहीं कॉल किया। क्या फट गया? सही से बोल ले पहले, क्या फट गया? वो इससे बात है। आप ही तुम्हारी बाइक चला लेते, बोलो उससे चले आएगी ठीक है। घर पे क्या 2 बजे तक रुकी, पता फिर नहीं। कितना दूर तुम लोग गए हुई हो? घर से कितना दूर हो? घर से कितनी दूर हो? बी एंजॉय। एक किलोमीटर दूर हो। ओह, ऐसी बात है। कॉल पे आने का कोई उपाय है? हेलो, कॉल पे आने का कोई उपाय है? जा, आप ही को हैरान कर, या तुम्हारे साथ तो तुम्हारे दोस्त लोग गए हुए, उसको हैरान कर जाके जा, नींद नहीं आएगी। आप ही को जाके परेशान कर, नहीं तो तुम्हारे साथ जो दुकान पे गई थी ना, तू भी साथ में जाके लेट जा। ओ, बच्चा लोग तो बहुत ज़्यादा हल्ला कर रही है। बात जा रही है। क्या क्या? तो कितना आलसी कर रही है। अभी रील्स देख रही थी आराम से, अभी आलस आ गया, इसको कॉल किया तो। रील्स देखने में कुछ नहीं ना हो रही थी तुम्हें अभी? देख रहे थे मजबूर। यानी कि देखो क्या चाहिए अब।
तुम्हारा पता है कॉपी कर रही है वो। डायरेक्ट कॉपी कर। क्या वो आदमी सुनता ही नहीं, ठीक है ना, करना चाहता है वो आदमी सुनता ही नहीं है, क्या करेगा वो आदमी बता। जो आदमी करें तो बोल रही है, वो आदमी कुछ बोलता है तो वो आदमी सामने वाला आदमी अप्लाई ही नहीं करती है, ठीक है ना। अभी उसको बोले घर जाने के लिए, बोले कि गाड़ी चलाएगी आप तो ठोक ही देगी। अब जाओगी ना, अब जाओगी ना, अब चले जा। पागल कितनी बस बढ़ जा। सच में सच में जींस में कर लेती है। ओ बराती दिन में गई कि नाइट में गई, रात में गई है। तो 2 बजे तक नहीं आएगा, पता सुबह तक आएगा वो। रुखसती हो गई वहाँ। निकाह होने के बाद नौटंकी स्टार्ट होता है, पता नहीं है। एक स्टेट कम से कम मुझे लगा कि हल्दी हल्दी का पंजा तो गई है, ये हमको क्या पता कि बारात का इंतज़ार करी वहाँ जाकर बैठ के। अच्छी उतनी हिम्मत तो नहीं है कि जोरा को उल्टा दे। पता है तुमको ये बात, तुमको पता होनी चाहिए कि इतनी हिम्मत किसी में नहीं है कि जोरा को ऊपर उल्टा दे, ठीक है, या 2 चमाट मार दे। मेरे अंदर है कि हाँ मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जोरा का हाथ लगा दे, ठीक है। अदर पर्सन की बातें छोड़ दो। बदतमीजी करोगे अभी कॉल पे है। रियलिटी बता रहे हैं, मारेंगे सही कर देंगे भैया। सुनती नहीं हो मेरा इसके लिए। तुम एक रील्स भेजी थी, तुमको याद है कि मैं तो तुम्हारा मैं 3 विश पूरी कर सकता हूँ। सच में पूरी करेगी 3 विश? तो रील्स भेजी थी ना, याद है तुमको? एक ये तुमको भेजे हाँ कि 3 विश तुम मेरे पूरा करने वाली थी। बता रहा पूरी करेगी पहले। तीन 20
चुप बंद कर, बहुत बोलती है, मारेंगे लेफ्ट पैक जब खाना डालेंगे बस हो जाएगा। हमेशा बदतमीजी वाली बात करेंगे। कहाँ चले गया वीडियो, इतना रील से भेज देती कि वीडियो रील से मुझे दे रहा है। देख लेते यार, बात नहीं देखते। छोटा वीडियो का था तो बता, 3 बीस पूरी कर रही है हमारी। छोटा तो बातें खत्म हो गई, नहीं पूरी कर रही है तो गेस करो तुम, 3 बीस मेरी क्या हो सकती थी। हेलो, 3 बीस मेरी क्या हो सकती है, गेस करो। किसी भी हाल में पूरे करोगी तो मतलब मैं बताऊंगा, किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, तो मैं बता रहा हूँ। अगर तुम नहीं करोगी तो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा करोगे किसी भी हाल में। तुम तो जवाब नहीं दे रही हो, तो पूरा करने की उम्मीद नहीं है। वॉशरूम से जाओ, चले आओ, नींद खत्म हो जाएगी। वॉशरूम से जाओ, चले आओ, नींद खत्म हो जाएगी, ठीक है। बोलो वॉशरूम से रिटर्न आ जाओ, फिर बदतमीजी, सो जाओ। कुर्सी पे सो जाओ। बोले तो तुम आराम से कुर्सी पे सो जाओ, ठीक है ना। मैं तुमको इससे पहले क्या बोला पता है, अगर किसी भी हाल में तुम मेरा 3 बीस पूरी करोगी तो मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है। क्या है मेरा विश। अच्छा ठीक है, अभी सो जाओ, आराम करो तुम, ठीक है, ओके। बोलो बच्चा। अरे बोलते तो बोलते ही नींद आ रहा है, नहीं बोलते तो बोलने के लिए क्या है। इसके अलावा एक ही बोलना है, पता है, एक ही जात बोलना है, पता है। बोलो प्लीज़ कॉल पे आ जाना। चल ठीक है, मत आ, गुस्सा मत कर यार, ओके।
पता है? अच्छा, तुम बोलो या नहीं बोलो ना, सिर्फ कॉल पे तुम रहती हो ना, कॉल पे तुम सिर्फ रहती हो तो मेरा सर दर्द खत्म हो जाता है, ठीक है? क्या, क्यों बदतमीजी करनी पर उतर जाती है तुमसे, बताना मुझे पहले। देख रहे जिस समय से तुम कॉल पर उसमें बदतमीजी किए जा रही हो। शांति से तुम सो जाओ, ठीक है? कॉल पर ही, ठीक है? कॉल काटना है, वरना तो फिर से हम कॉल कर देंगे, ठीक है? हेलो प्यारे से हमको, ये मक्खन मलाई सुन लो यार, ऐसे नहीं करते। सॉरी, इट्स ओके। बोले सॉरी बच्चा। क्यों गुस्सा हो जाती हो, पागल है क्या? तो सो लो यार, बस गुस्सा मत हो, ठीक है ना? बोलो यार। देख मेरी बात सुनो, बारात आने में ऑलमोस्ट कितना समय लगता है? 2 घंटा लगेगा, ठीक है ना? तो आराम से 2 घंटा कहीं वैसे ऐसे सेफ जगह देखो, वहाँ पर सो जाएंगे, तो आप ही के साथ में जाकर सो जाओ वहाँ पर, ठीक है ना? सिंपल। ओके, सही रहेगा, इससे तुम्हें नींद पूरी हो जाएगी, थकावट भी दूर हो जाएगी तुम्हारी। मेरी बात समझिए।
चल ठीक, ओके, ठीक है चलेगा। मैं डाउन ट्रेड में सिमिलरिटी पर ट्रेड प्लेसमेंट किया, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और सच देखा जाए तो मेरे अंदर भी यहाँ पर क्या आ रही, ग्रीड आ रही है। तो मैं यहाँ पर बैक टू बैक ट्रेड ज़बरदस्ती मैं प्लेसमेंट कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट पर मैं ट्रेड प्लेसमेंट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मोमेंटम डाउन का है, भली बिहेवियर अप का देखा है, तो यहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट नहीं किया जाता है। देखो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए मुझे, बट मैं बार बार एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूँ, बार बार एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, बार बार एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे अंदर ग्रेड्स है यार। प्रॉफिट नहीं रहता है, मैं पहले बता रहा हूँ ना। देखो प्रॉफिट मिलता है सबको, मैं प्रॉफिट बचा नहीं पा रहा। देखो प्रॉफिट में बचा पा रहा हूँ, नहीं बचा पा रहा हूँ ना। क्यों? सिंपल वही चीज़ है। आई जस्ट वेट फॉर मार्केट। जस्ट चिल डाउन, जस्ट वेट करो। मार्केट कहीं नहीं गई है, मार्केट में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। सिर्फ जस्ट वेट फॉर मार्केट। चिल रहो। यहाँ बाहर आना भी स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। मुझे नहीं पता कि बाहर इतने स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आ सकते थे, बट आए ना। या सिमिलरिटी फेल क्यों हुआ? क्योंकि प्रॉपर डाउन डी ना मार्केट है यार। यहाँ पर डाउन डी ट्रेड कर सकते हैं, बट नहीं करेंगे ना। क्यों? यह मार्केट में अप का मोमेंटम भी यहाँ देखने के मिला है। मार्केट इन्फॉर्म करे कि मार्केट यहाँ अप ट्रेंड में मूव आउट करने वाली है। आई जस्ट वेट फॉर मार्केट। यहाँ पे वेट करेंगे। यहाँ अप का ट्रेड नहीं, लो डाउन का ट्रेड करेंगे। आई जस्ट वेट मार्केट, नो ट्रेडिंग, आई जस्ट वेट। मार्केट के नीचे 6500 के लेवल से और भाई गैप डाउन ओपन किया है, इसी की वजह से मार्केट में तो लॉस हो जाता है टाइम के लिए। तो ये कैंडल का टारगेट एक हो सकता है कि मार्केट के यहाँ पर 800 लेवल टच करें। ये 800 लेवल का ब्रेकआउट करने की इस कैंडल के अंदर कैपेसिटी हो सकती है, बट मार्केट पहले ही ऐसा काम करती है। यहाँ पर यह मार्केट कलर पैटर्न बना रही है बार बार, बट स्टोरेज बाइज लेवल को ब्रेकआउट कर सकती है मार्केट, बट आई जस्ट वेट। चलो इस कैंडल ने तो ब्रेकआउट कर दिया अपना, इसका क्या सीन है? मार्केट यूटर्न मार लिया, वाह। मार्केट का नेक्स्ट टारगेट इस स्ट्रीम पॉइंट होगा।
सर मैं ग्रिड का यूज़ तो सही तरीके से कर रहा हूँ, तो नहीं ज़बरदस्ती मैं बैक टू बैक डेट कहीं पर कर रहा हूँ जस्ट वेट। यहाँ पर टेट अगर मिलेगा तो कितनी देर के बाद मिल सकता है। रियल ब्रेकआउट 800 का फ्री ब्रेकआउट नहीं है। ग्रीन के लिए हम ज़्यादा तो पर ऊपर एडजस्टमेंट निकल आएंगे समझ में। एडिंग लेवल में जाती है कि नहीं जाती है, 2 मिनट वेट कर लें, मार्केट सिनेरियो पूरा पता चल जाएगा कि क्या करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रही है। डाउन डाउन तो अब यहाँ पे क्या करेगी मार्केट। ये भी कैंडल फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर डायरेक्ट एप्लीकेट करना सही नहीं है। एक मिनट और वेट करो, 2 मिनट वेट करना, 1 मिनट और वेट करो। उसके बाद 1 मिनट और वेट करना पड़ेगा। एक मिनट और वेट करना पड़ेगा। बट मार्केट पे क्या प्रेडिक्शन क्या है, फिक्सर रिलेटेड लगाएंगे। अब 1 मिनट और वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। क्या यहाँ पर मार्केट सिम्बॉलिक फॉर्म करेगी? माइंड में ट्रैप हो रहा, पता है यार।
सट के यार, तो मेरा माइंड ट्रैप हो गया था यार। जो टेल भी नहीं करेंगे, जस्ट मिनट मार के देखते क्या है। गलत डायरेक्शंस में मार्केट ने अपना घूटा खड़ा कर दिया। ओहो ओहो ओहो, दोनों मार्केट ले चुकी है। यहाँ पे वही काम हुआ है जहाँ यहाँ पर काम हुआ है, यही डिजिटल चला हुआ है। ओहो, अच्छी ब्रेक कॉल करती है। डॉलर बिट का ये लोग क्या कर सकते हैं। मार्केट ने ले ली, क्या क्या ले ली, श्रिंकनेस, सिमिलरिटी, मोमेंटम। मैंने ट्रेड लगाया डाउन डायरेक्शंस का, ठीक है, मोमेंटम के एगेंस्ट। क्या लगा, मोमेंटम के अगेंस्ट मैंने ट्रेड लगाया डाउन डायरेक्शंस का। आई जस्ट वेट फॉर मार्केट सिनेरियो। ट्रेड तो लॉस हो रहा है, बट उम्मीद कर रहे कि यहाँ पर कुछ हो जाए अपना। बैक टू बैक प्रॉफिट कर रहे हैं, बैक टू बैक लॉस कर रहे हैं, बैक टू बैक प्रॉफिट कर रहे हैं, बैक टू बैक लॉस कर रहे हैं। कुछ नहीं हो सकता एमएस तुम्हारा। इसका मतलब तुम्हारे को क्या लगा हुआ, ग्रहण लगा होगा, यानी कि आप प्रॉफिट तुम्हें मिला था, प्रॉफिट रख नहीं पा रहे हो। इसका क्या मतलब है, तुम ट्रेड करना बंद कर दो। सिंपल फंडा है लाइफ का। ये तो थोड़ा देर ब्रेक लो।